हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसको आंसर बताना है। चलिए दोस्त, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर बताना है। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठिन। उत्तर वैदिक काल के विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रेष्ठिन कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शल्ब सूत्र। शल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से उत्तर काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? आपके पास 10 सेकंड है, आपको इनका क्रम लगाना है। चलिए दोस्त, बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दोस्तों, अथर्ववेद को छोड़कर ये वेद त्रयी कहलाते हैं, यानी इनको वेद त्रयी की संज्ञा में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी, और इस प्रकार आपके पास 10 सेकंड है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, चुना गया है। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट में उसका आंसर बता सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु को विधि निर्माता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन, भूम, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपके पास 10 सेकंड हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था, यानी गाय को ऋग्वेद में बहुत मान्यता प्राप्त है, यह बहुत ही महत्व है गाय का। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा जाता है, अघन्या कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न एसएससी में भी पूछा गया है। एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों एसएससी जीडी वाले आपके लिए प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर हर रोज़ अपलोड किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख क्वेश्चन मतलब बहुत ही टॉप लेवल के प्रश्न होते हैं जो एसएससी जीडी से ही रिलेटेड हैं। दोस्तों ये चैनल स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जल्दी से आप बताइए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें प्रथम बार शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब बताइए। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इसी प्रकार के प्रश्न एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे जाते हैं। बहुत हाईएस्ट लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसलिए हमने इन्हीं प्रश्नों को चुना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इस प्रश्न का जल्दी से आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृति। प्राकृति प्राकृत वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था और वैदिक काल के लोग प्राकृत पूजा की उपासना करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सर्वसूत्र किस विषय से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस प्रश्न को अभी हमने आपको बताया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पंजाब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब बताइए। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलूकड़द। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलूकड़द वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनीय। जैमिनीय जो हैं ये मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वेद या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? अभी आपको इस प्रश्न का जब उत्तर बताया हमने, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन अंतर दोनों में बहुत है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यह है ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम रस को समर्पित है? दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवा मंडल। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम रस के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारुसुणी नदी के तट पर 10 राग या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 यानी 1/6। 1/6 धर्मशास्त्रों की भू राजस्व दर थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व में 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? चलिए दोस्त इस प्रश्न का उत्तर हम बता देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि? जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई महत्व इसलिए है क्योंकि उससे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के बारे में उल्लेख मिलता है, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व बहुत ज़्यादा है। चलते हैं अगले प्रश्न में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम ऋषि थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था या निष्क के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं, यानी उपनिषद जो पुस्तक हैं वो किस पर आधारित हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तक हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। दोस्तों हमारा ऋग्वेद यानी वैदिक सभ्यता से ये पार्ट 1 था, जिसमें हमने 40 क्वेश्चनों को आज कवर किया है और अगली वीडियो में हम लगभग 100 MCQ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऋग्वैदिक काल से, उन सभी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में चुनेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि आप तक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में मैं वो प्रश्न डालूं या वो प्रश्न तैयार कराऊं जो आपके एग्ज़ाम में आए। दोस्तों SSC GD के लिए स्पेशल क्लास इस पे चलती है, जिसमें आप में प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर इन तीनों पर डिस्कस किया जाता है। उसके साथ साथ स्पेशल साइंस और स्पेशल GS की क्लास SSC GD के लिए इस पर चलती है। तो दोस्त प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।